हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और हम लोग आज पढ़ेंगे यकृत के बारे में। आज यकृत को खंगाल के रख देंगे, पूरा देखेंगे। यानी एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ भी पॉइंट आएगा तो छूटेगा नहीं। यकृत से सारे चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। यानी कि हम लोग का आज टॉपिक है कि पाचन कार्य में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण अंग कौन कौन सा। हमारा जो पाचन होता है तो उसमें कौन कौन सा अंग भाग लेता है, जिसमें आज हम लोग पहला नंबर में यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यही यकृत है, इसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे इसका क्या कार्य है, क्या क्या करता है, ये कैसे करता है। बहुत योगदान है इस लीवर का हमारे शरीर में, समझते हैं इसको। चलिए आते हैं। आपको एक काम करना है, वीडियो पूरा देखना है, मज़ा आएगा समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं लीवर के बारे में। देखिए, पहले नंबर ये कहा जाता है कि लीवर एक जो है ना मांस युक्त अंग है। ये मांस का है, इसमें ये जरूरी नहीं है, यहाँ ये जरूरी है इसका रंग जो होता है ना, इसका रंग को हम लोग भूसरे रंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? भूसरे रंग का होता है। भूसरे रंग को ही लोग बोलता है कि लाल भूरे रंग। ठीक है, तो ये इसका जो रंग होता है लाल भूरे रंग का होता है, रबड़ जैसा होता है। इसका जो वजन होता है, ये हमारा यकृत का, ये 1.5 से 2 किलो के बीच में होता है। यही वजन रहता है। अलग अलग डिपेंड करता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है उसका कम वजन रहेगा यकृत का। बट यहाँ जो है एक एवरेज आदमी का लिया गया है, कोई बच्चा का नहीं लिया गया, कि जो होता है लगभग लगभग 1.5 से 2 किलो के बीच में होता है। और जो हमारा यकृत रहता है, इसमें 2 पाली रहता है, 2 पाली में बटा रहता है। जैसे कि देखिए, कुछ ये इस प्रकार का देख रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, आप देख रहे हैं ना, इधर कुछ 2 प्रकार के पाली है ना, एक इधर है और एक इधर है। तो कुछ इस प्रकार के 2 पाली रहता है। आइए, दोनों पाली को लोब्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको लोब्स कहते हैं। दोनों लोब्स हो गया, तो यही 2 पाली बटा रहता है इसमें। तो ये जो लोब्स होता है ना, यही यकृत का यानी जो लीवर का संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई होता है ये। यानी कि जो ये संरचना हो गया और जो कार्य करता है, मेन रूप से यही रहता है। तो पूछेगा, सवाल पूछेगा, इसी को लोब्स को पाली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पाली। यानी पाली या लोब्स, यानी कि क्या है ये? कि ये यकृत के संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है। याद रखना है इस बात को, बहुत भी आई है। पहला नंबर क्या याद रखना है कि ये किस रंग का होता है? लाल भूरे रंग का होता है। या तो याद रख सकते हैं कि भूसरे रंग का होता है, थोड़ा उसी टाइप का होता है, लाल से थोड़ा डीप में रहता है, भूरा रंग का रहता है हल्का, इसलिए लाल भूरा। और इसका वजन जो होता है 1.5 से 2 किलो के बीच में होता है। और इसमें ये जो लीवर होता है हमारा, 2 पाली में बटा रहता है, जिसको लोब्स कहते हैं। और ये लोब्स जो रहता है, ये पाली जिसको कहते हैं, ये यकृत का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यहाँ तक सारा पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखिए, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हर कोई जानता है ये ग्रंथि में इससे बड़ा कोई ग्रंथि नहीं है। मगर हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग तो हमारा त्वचा हो गया, तो दूसरा नंबर पे हमारा यकृत आता है। यानी कि अगर त्वचा के बाद कोई सबसे बड़ा अंग है तो हमारा यकृत है सबसे बड़ा अंग। याद रखना है सब पॉइंट, इसलिए नोट्स में लिख दिए इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वीडियो पूरा देखें, ना समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। बस हाँ, वीडियो भी देखना है और कुछ खुद से भी कुछ कुछ काम करना है। आपको बुक रखना है कोई एक, हम कहेंगे कि आप कोई अच्छा बुक रखें, 9th-10th का बुक रखें, कुछ इसी प्रकार का जिसमें थोड़ा दिया हुआ, अच्छा से दिया हुआ हो। ठीक है, कोई डायरेक्ट आज पढ़ने के बाद फिर आप कोई बुक पढ़ें, जैसे कि लूसेंट आता है या कोई और बुक आता है, तो फिर आपको पूरा तरह का जो पॉइंट छूटा रहेगा वो भी कवर हो जाएगा। डायरेक्ट हम नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट आप लूसेंट पढ़ें, पहले इस पढ़ें, उसके बाद फिर कोई बुक पढ़ लें, और 9th-10th का, 8 का, ये सब का बुक पढ़ें, देखें उसमें जिसमें ये लीवर के बारे में जिसमें दिया हो थोड़ा डीप में, ऐसे पढ़ें, समझ में आएगा आपको। देखिए, अब देखिए क्या होता है, क्या क्या करता है ये लीवर हमारा यकृत, समझना है। कि जो हमारा देखे थे, हम लोग पढ़े थे कि पित्त जो निकलता है वो लीवर से ही निकलता है। हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग जब पक्वाशा में पाचन देख रहे थे, डेनोडम में पाचन देख रहे थे, तो उसमें देखे थे कि यकृत से निकलने वाला पित्त रस, जिसको पित्त रस को बाइल जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं पित्त रस को? उसको बोलते हैं बाइल जूस, पित्त रस को। हम लोग देखे थे कि यकृत से निकलने वाला पित्त रस जो रहता है, वो जैसे ही भोजन हमारा पक्वाशय में पहुंचता है तो फिर यकृत से जूस निकलता है, जिसको पित्त रस कहते हैं, वो खाना में मिल जाता है। और ये जो पित्त रस होता है, इसका पीएच वैल्यू 7.7 होता है, यानी कि क्षारीय होता है। इसको देखे थे, इसका काम यही रहता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, और ये भी जीवाणु को मारता है। और ये कोई एंजाइम नहीं है, इसमें कोई एंजाइम नहीं रहता है। और साथ ही साथ क्या करता है, ये जो पित्त रस रहता है, ये पित्त रस क्या करता है कि एंजाइम की अभिक्रिया को भी ये तेज कर देता है। तो ये सब तो देख लिए थे हम लोग।
अगर वो वीडियो नहीं देखे ना आप, तो आप देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बाय नंबर करके वीडियो आता जा रहा है। आप देखते जाइए, समझ में आएगा। बायोलॉजी का यहीं से हम लोग पढ़ रहे हैं, पाचन से यहाँ स्टार्ट किए थे हम लोग, जिसमें सबसे पहले वीडियो हमारा अंतर्ग्रहण से था, इसको पढ़े थे अच्छा तरीका से। सब वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, आप पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, बायोलॉजी जो ख़त्म करेंगे इसको हम लोग। चलिए हम लोग इधर बात ना करते हैं, समझते हैं यहाँ पे कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। ये जो पित्त रहता है, वही बात यहाँ बता दिया गया कि पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की अभिक्रिया के दर को तेज करता है। इसका काम यही रहता है कि एंजाइम की अभिक्रिया को तेज कर देना रहता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, बस उसका हेल्प करता है इस प्रकार से, यानी कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। और देखिएगा हमारा क्या होता है कि जब हमारा शरीर में जब प्रोटीन का पाचन होता है, हमारा शरीर में जब प्रोटीन का पाचन होता है ना, तो जब पाचन हो जाता है उस दौरान हमारा शरीर में अमोनिया बन जाता है। और जो अमोनिया होता है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो क्या करता है यकृत कि जो अमोनिया बन जाता है इसको यूरिया में बदल देता है, और यूरिया उतना हानिकारक नहीं होता है, और इसको ब्रिक के माध्यम से बाहर कर देता है। तो पूछेगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण हमारा यकृत में होता है। काहे होता है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन होता है। अब प्रोटीन के पाचन के दौरान ही विषैला पदार्थ बन जाता है जिसको अमोनिया कहा जाता है। ज़्यादा देर हमारा शरीर में अमोनिया रहेगा तो आदमी का मृत्यु हो सकता है। तो देखिए कितना कितना महत्वपूर्ण है हमारा यकृत है। क्या कर रहा है यकृत कि प्रोटीन का पाचन जब होता है तो ये क्या बना देता है, अमोनिया बना देता है, और उस अमोनिया को यूरिया में बदलता है ना। वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा फिर क्या होता है, वो निकल जाता है यूरिया हमारा। समझ गए। ये भी देखिए अगले, देखिए क्या होता है आगे का पॉइंट, क्या कर रहा है ये यकृत क्या कर रहा है। अगर हम लोग खाने में अधिक ग्लूकोज ले रहे हैं, यानी कि हम लोग को शरीर को पूरा एनर्जी मिल रहा है, जितना शरीर को चाहिए, अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या करता है यकृत, जो भी रक्त में ग्लूकोज रहता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल करके, एक सेकेंड गलती हो गया, तो हमारा यकृत क्या कर रहा है, हमारा जो रक्त में अगर अधिक ग्लूकोज रह रहा है, अगर शरीर में देख लिया रक्त, अरे यकृत देख लिया कि हमारा रक्त में, हमारा ब्लड में अधिक ग्लूकोज है, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। और ग्लाइकोजेन में बदल देता है क्यों, ताकि अगर हमारे पास ग्लूकोज की शरीर में कमी हो जाए, देखिए कि खून में ग्लूकोज की कमी है, तो फिर से जो ग्लाइकोजेन रहता है इसको ग्लूकोज में बदल देता है। सोचिए क्या काम कर रहा है ये, क्यों, ताकि जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या रहे, नियमित रहे। यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि यकृत रक्त में उपस्थित अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलकर भविष्य के लिए संचित कर देता है। अर्थात मानव में भविष्य के लिए भोजन ग्लाइकोजेन में संचित होता है। यानी कि ये देखिए हमारा सवाल है, ये भी सवाल बन जाएगा कि मानव में भविष्य के लिए भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो ये ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। फिर यही ग्लाइकोजेन जब देखता है हमारा यकृत के ब्लड में हमारा ग्लूकोज की कमी हो गया, तो यही ग्लाइकोजेन को क्या कर रहा है, इसको ग्लूकोज में बदल देता है। तो किस तरह से सवाल बन रहा है, देख रहे हैं ना। सवाल एकदम पूछता है एग्जाम में कि मानव में भविष्य के लिए जो भोजन होता है किस रूप में संचित रहता है, ये ग्लाइकोजेन में संचित रहता है। जब कभी रक्त में ग्लूकोज की कमी होती है तो यकृत ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल देता है। क्या कर रहा है हमारा यकृत, जब भी ब्लड की कमी हो जा रहा है हमारा रक्त में, तो यही जो रहा है यकृत ही है जो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल देता है। तो हमारा यकृत क्या कर रहा है, ग्लूकोज की मात्रा क्या रख रहा है, ये नियमित बना कर रख रहा है, ना कम होने दे रहा है ना ज़्यादा होने दे रहा है। तो समझ में आ गया आप लोगों को पूरी तरीके से क्या क्या कर रहा है यकृत। और है आगे, यकृत पित्त का निर्माण कर रहा है। इसका क्या काम है, पित्त रस का देखे थे हम लोग। यकृत क्या कर रहा है, यूरिया का निर्माण कर रहा है, पित्त का निर्माण कर रहा है। यूरिया का निर्माण कैसे कर रहा है, जो प्रोटीन का पाचन होता है उससे अमोनिया बन जाता है, इसी अमोनिया को क्या कर रहा है, ये यूरिया में बदल दे रहा है। तो एक प्रकार से यकृत क्या कर रहा है, यूरिया का निर्माण कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, ये यकृत क्या काम कर रहा है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल रहा है ताकि ये भविष्य के लिए संचित कर सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव में जो भोजन होता है किस रूप में संचित रहता है, तो ये ग्लाइकोजेन में संचित रहता है। तब कितना काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। दूसरा संचित कर रहा है, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो रहा है तो फिर उसको क्या कर रहा है, फिर से जो ग्लाइकोजेन है उसको ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल रहा है ताकि हमारा ब्लड में ग्लूकोज की कमी ना हो। आगे देखिए और क्या करता है ये
देखिए कह रहा है यकृत प्रोटीन को जरूरत पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में बदल देता है। जब हमारा शरीर में जब ग्लूकोज की कमी हो जाता है ना, तो ये जो यकृत है ये प्रोटीन को ग्लूकोज में बदल देता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट कम लिए तो ऐसे हमारा प्रोटीन का काम क्या है, टूट फूट का मरम्मत करना। शरीर में हमारा कुछ सेल डैमेज हुआ, कुछ टूट फूट हुआ शरीर में, कहीं पे कट गया, तो वहाँ पर मरम्मत करने के शरीर का वृद्धि और विकास का काम करता है। मगर जब हमारा शरीर में प्रोटीन कम रहेगा तो क्या करेगा, जब प्रोटीन यानी सॉरी हम लोग कार्बोहाइड्रेट अगर हम कम लेंगे तो प्रोटीन को फिर एनर्जी बनाने लगेगा, उसको कर देता है चलो यार अब तुम आ जाओ। कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, इसलिए आदमी को कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा लेना चाहिए, जितना ज़रूरत रहे, ज़रूरत भर पूरा कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। नहीं तो फिर यकृत क्या करता है, प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलने लगता है। तो इसलिए सवाल बन जाता है यही हमारा कि यकृत प्रोटीन को ज़रूरत पड़ने पर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में बदल देता है। और साथ ही साथ क्या करता है कि जब हमारा शरीर में जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो उस कार्बोहाइड्रेट की अधिकतम मात्रा को ये वसा में बदल देता है। तो याद इस प्रकार से रखना है कि प्रोटीन को किसमें बदलता है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देता है। और कार्बोहाइड्रेट को जब अधिक हमारा शरीर में कार्बोहाइड्रेट रहता है तो उसको वसा में बदल देता है, इसलिए आदमी मोटा हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए, हमारा जो रक्त के जमाने वाला प्रोटीन होता है, यानी हम लोग बोलते हैं ना कि विटामिन के सहायता से हमारा रक्त क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है, हम लोग पढ़ते आए हैं बार बार। मगर जो रक्त का जमाने वाला एक होता है, उसको जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को कहा जाता है फाइब्रिनोजेन। क्या कहा जाता है उसको, फाइब्रिनोजेन। इसका भी निर्माण यकृत में ही होता है। यकृत जो होता है विटामिन के की सहायता से इसका निर्माण करता है। तो यही प्रोटीन होता है जो हमारा रक्त को थक्का बनाता है। और एक होता है कि हमारे रक्त में, हमारा शरीर में रक्त को जमने से रोकना, यानी जो जम रहा अब शरीर के अंदर है ब्लड, वो अंदर जम जाएगा तो दिक्कत है। अब बाहर निकल रहा है तो वहाँ जमना जरूरी है, पर अंदर में जमना जरूरी नहीं है। तो एक होता है कि जमाने वाला, तो जमाने वाला हो गया फाइब्रिनोजेन। और एक होता है कि रक्त को थक्का बनने से रोकना, तो वो हमारा काम करता है, प्रोटीन का नाम है हिपैरिन। तो जो हिपैरिन होता है ये रक्त को जमने से रोकता है। इसका भी निर्माण यकृत में ही होता है। देख रहे हैं क्या क्या कर रहा है यकृत, यानी कि लीवर। और साथ ही साथ अगर कोई आदमी को किसी तरह से अगर जहर देके मार दिया गया किसी आदमी को, तो वहाँ पर यकृत ही जांच होता है, यानी कि लीवर ही जांच होता है। यानी पता कर लिया जाता है कि आदमी जहर से मरा है कि नहीं मरा है। तो ये हमारा देखिए ईवीवीआई सवाल है। सवाल अच्छा खासा बीपीएससी में सवाल आता है कितना बार कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति के कारणों की जांच किससे की जाती है। एक कौन महत्वपूर्ण सुराग होता है, हमारा यकृत ही है, इसी से पता चलता है। हमारा खत्म हो गया वीडियो, समझ में आया यकृत क्या क्या काम कर रहा है ना। पित्त निर्माण कर रहा है, यूरिया का निर्माण कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल रहा है, और फिर जरूरत पड़ने पर इस ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल रहा है, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल रहा है, कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है जो रक्त को थक्का जमाता है, यानी रक्त को जमाने वाला प्रोटीन का निर्माण, यानी फाइब्रिनोजेन का निर्माण कर रहा है, हिपैरिन का निर्माण कर रहा है, और साथ ही साथ इतना तक काम कर रहा था। आइए तो फिर हो गया कि जो आदमी का, यानी कि जो किसी आदमी का डेथ हो गया तो जहर से हुआ है, कैसे हुआ है, अगर जहर से हुआ है तो इसकी यकृत चेक किया जाता है। सवाल बनता है ये हमारा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इसी प्रकार के वीडियो के पास आते रहे। जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।